बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम हॉकी ग्राउंड की मेजरमेंट्स को डिस्कस कर रहे थे। तो कुछ मेजरमेंट्स जो हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस की आपको डिक्टेशन भी करवा चुका हूँ। तो ये नहीं आपको ये जो चीज़ें मैं करवा चुका हूँ इसको एक दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये आपके सामने हॉकी ग्राउंड का खाका है और इस हॉकी ग्राउंड की जो शक्ल है इसको हम मुस्ततील कहते हैं। यानी ये मुस्ततील शक्ल है या इसको रेक्टेंगल शेप कहते हैं। इसकी लंबाई जो है वो 91.40 मीटर लंबाई होती है और इस लाइन को, लंबाई वाली लाइन को हम साइड लाइन कहते हैं। उसके बाद ये जो है आपके सामने ये बैक लाइन कहलाती है, ठीक है। और इसकी चौड़ाई जो है वो 55 मीटर होती है और ये बैक लाइन कहलाती है। उसके बाद तमाम लाइनों की मोटाई जो है, तमाम लाइनों की मोटाई यानी हॉकी ग्राउंड के अंदर जितनी भी लाइंस होते हैं उनकी मोटाई 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर यानी तमाम लाइनों की मोटाई होती है। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था जी आपसे कि खिलाड़ियों की पोजीशंस, जो खिलाड़ियों की दोनों टीमों की खिलाड़ियों की पोजीशंस होती हैं, यानी गोल कीपर जो है वो शूटिंग सर्कल, जिसको हम आम ये जो आपके सामने है इसको हम नॉर्मली कहते हैं जी डी कहते हैं। ये डी शेप उर्फ़ आम में हम इसको कहते हैं, लेकिन ये शूटिंग सर्कल कहलाता है टेक्निकल लैंग्वेज में। तो इसमें यानी गोल कीपर खड़ा होगा। ये राइट फुल बैक है जी, ठीक है जी। उसके बाद लेफ़्ट फुल बैक खड़ा होगा। उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन है जी राइट हाफ, सेंटर हाफ और लेफ़्ट हाफ। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट पोजीशंस हैं जी उसमें जी राइट आउट, राइट इन, सेंटर फॉरवर्ड, लेफ़्ट इन और लेफ़्ट आउट। ये टोटल नंबर ऑफ़ प्लेयर्स जो हैं वो हमारे 11 प्लेयर्स बन जाते हैं जी। इसी तरीके से दूसरी टीम के भी 11 खिलाड़ियों की सेम यही पोजीशंस होंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमने चीज़ डिस्कस करनी थी, आपको बताना था कि उसे हम कहते हैं जी रन ऑफ एरिया। क्या कहते हैं जी? रन ऑफ एरिया। रन ऑफ एरिया से मुराद यानी जब भी हम हॉकी ग्राउंड बनाते हैं तो हॉकी ग्राउंड की मेजरमेंट्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं, इसके अलावा हम दोनों साइडों पे कुछ एरिया जो है रन ऑफ एरिया, रन ऑफ एरिया यानी हम दोनों साइडों पे लंबाई वाले रुख भी और चौड़ाई वाले रुख भी कुछ मीटर तक जगह जो है वो खाली छोड़ते हैं ताकि उसके अंदर खिलाड़ियों की मूवमेंट जो है वो आसानी से हो सके, वो अपनी बॉडी बैलेंस को बरकरार रख सकें और उनका फॉलो थ्रू जो है वो जब वो फॉलो थ्रू कर रहे हों हिट करते हुए, भागते हुए, तो वो ग्राउंड के बाहर जो है वो स्टेयर्स वगैरह हैं या उनसे वो ना टकरा पाएँ। इस वजह से बैक लाइन से हम रन ऑफ एरिया जो है, बैक लाइन से रन ऑफ एरिया आलमोस्ट 5 मीटर तक हम रन ऑफ एरिया जो है वो जगह जो है वो खाली छोड़ते हैं। और साइड लाइन जो है, ये साइड लाइन से हम तकरीबन 4 मीटर रन ऑफ एरिया जो है वो खाली, हम इसकी जगह जो है वो खाली छोड़ते हैं। तो ये हो गया जी, ये आपको बताया कि रन ऑफ एरिया, इसको हम रन ऑफ एरिया कहते हैं, जो बैक लाइन से 5 मीटर के फासले तक जगह खाली होनी चाहिए और साइड लाइन से 4 मीटर तक जगह खाली होनी चाहिए और बैक लाइन से 5 मीटर तक जगह जो है वो खाली होनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो हमने चीज़ डिस्कस करनी है जी वो है जी शूटिंग सर्कल। ये जैसे आपको पता है कि ये जो हमने बनाई है चीज़, ये इस चीज़ को हम कहते हैं गोल पोस्ट, और ये आपको बताया था कि ये शूटिंग सर्कल कहलाता है। इस शूटिंग सर्कल को यानी गोल पोस्ट के एक खंबे के किनारे से बिल्कुल हम जो है वो, यानी आप उसे कहें कि ये इस तरह स्ट्रेट हम ये इसको मापते हैं और ये 14.63 मीटर के फासले पे ये एरिया बनता है। अब गोल पोस्ट जो है हमारे पास, इसका दरमियानी फासला 3.66 मीटर होता है और बिल्कुल इसके बरक्स ही हम ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है। जब गोल पोस्ट बना रहे होते हैं तो ये इसका भी फासला 3.66 मीटर होता है और फिर उसके बाद हम 14.63 मीटर
के फासले पे दोनों लाइंस को, यानी यहाँ से यहाँ तक भी 14.63 होना चाहिए, यहाँ तक भी 14.63, यहाँ से भी 14.63, और इसको फिर हम आपस में इस तरह मिला देते हैं और ये एरिया हमारा गोल पोस्ट जो है वो बन जाता है। उसके बाद गोल पोस्ट नहीं बल्कि इसको हम शूटिंग सर्कल का नाम देते हैं। ये हमारा शूटिंग सर्कल, गोल पोस्ट जो के किनारे से हम जो लेते हैं, और ये एरिया सारे का सारा हमारा शूटिंग सर्कल कहलाता है जी। इसको हम शूटिंग सर्कल का नाम देंगे जी। ये हमारा शूटिंग सर्कल बन गया। उसके बाद आपको ये बाहर डॉटेड लाइन नज़र आ रही हैं जी। डॉटेड लाइन नज़र आ रही हैं जिनको हम ये आप सामने ये डॉटेड लाइंस हैं जी। ये डॉटेड लाइन तकरीबन 5 मीटर के फासले पर, यानी ये जो शूटिंग सर्कल आपने बनाया है इसके 5 मीटर के फासले पर, यानी 19.63 मीटर के फासले पर, अगर यहाँ से गोल पोस्ट के एक यानी कि पोल से हम इसका अगर फासला लेंगे तो 19.63 मीटर इसका फासला बनेगा। तो ये डॉटेड लाइंस लगाई जाती हैं। डॉटेड लाइंस लगाई जाती हैं। डॉटेड लाइन यानी आप ये देखें कि अगर यहाँ से इसका फासला यहाँ तक देखा जाए तो ये तकरीबन 5 मीटर के फासले पे ये डॉटेड लाइंस हम लगाते हैं। डॉटेड लाइन की यानी डॉटेड लाइन की लंबाई जो है वो इन तमाम लाइनों की जो ठोस हिस्सा है तकरीबन वो हम कह सकते हैं जी कि ये 300 मिलीमीटर लंबा होता है, और इसके बाद जो है 3 मीटर के बाद, हर 3 मीटर के बाद 300 मिलीमीटर लंबी एक लाइन जो है वो ड्रा की जाती है, और इस एरिया को हम डॉटेड लाइन का नाम देते हैं जी। तो ये आज की आज के लेक्चर में हमने 3 चीज़ें डिस्कस की हैं जी। उसमें एक तो ऑलरेडी जो पहले लेक्चर में हमने चीज़ें डिस्कस की हुई थी, सपोज़ लंबाई इसकी और वो सारी चीज़ें, बैक लाइन, साइड लाइन वगैरह, खिलाड़ियों की पोजीशन। उसके अलावा फिर हमने रन ऑफ एरिया डिस्कस किया है, 5 मीटर रन ऑफ एरिया बैक लाइन से, साइड लाइन से 4 मीटर रन ऑफ एरिया होगा जी। तमाम लाइनों की मोटाई 7.5 सेंटीमीटर होगी। और उसके अलावा फिर हमने शूटिंग सर्कल जो है वो डिस्कस किया है जी, कि उसकी मेजरमेंट आपको 14.63 मीटर, और उसके बाद फिर डॉटेड लाइन जो 5 मीटर के फासले पे लगाई जाती है, और अगर वो उसकी पैमाइश हम पोल से करेंगे तो वो 19.63 मीटर के फासले पे लगाई जाती है। तो बिल्कुल जो हमारी गोल पोस्ट है, गोल पोस्ट की चौड़ाई जो है वो 3.66 मीटर होती है। तो हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं जी 3.66 मीटर की, और दोनों साइड से 14.63 मीटर के फासले पे ये दोनों लाइंस को हम आपस में मिला देते हैं, और ये हमारा शूटिंग सर्कल जो है वो बन जाता है। आज का ये था जी हमारा लेक्चर, जिसमें हमने ये चीज़ें डिस्कस की, रन ऑफ एरिया, शूटिंग सर्कल और डॉटेड लाइन, और प्रीवियस लेक्चर को भी हमने एक दफ़ा फिर रिव्यू किया। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर से में इंशाल्लाह आप के साथ फिर हाजिर होंगे।